अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज एक स्पेशल न्यूज़ के ज़रिए मैं आप तक एक बहुत बड़ा संदेश और पैगाम पहुंचा रहा हूं। जी हाँ, मैंने आज से 3 दिन पहले मेरे अपने शहर जलगांव में भुसावल रोड पर एक हॉस्पिटल देखा और हॉस्पिटल के एक डॉक्टर को देखा जो डॉक्टर की मुस्कान ऐसी है और जिसको खुदा ने ऐसी सलाहियत, ऐसी काबिलियत और ऐसा फन डॉक्टरी का दिया है। सबसे पहले तो मरीज अगर उसे देखता है तो उस डॉक्टर को देखकर ही मरीज का आधा मर्ज खत्म हो जाता है। उस डॉक्टर का रिश्ता जो मरीजों से रहता है, मेल मिलाप का, मिलनसारी का, मोहब्बत का, अच्छे से पेश आने का, वो डॉक्टर को देखकर ही मरीज आधा अच्छा हो जाता है। जी हाँ, और फिर मैंने वहां पर एक ऐसा केस देखा कि 102 साल की बूढ़ी मां है जिसके बच्चे खुद 70 साल प्लस है। जी हाँ, और उसके बच्चे भी डॉक्टर है। 102 साल की उम्र में जब माँ को कैंसर हो जाए, माँ को बड़ी बीमारी हो जाए, तो पूरा खानदान, पूरा गांव मशवरा देता है कि भाई अब मरने के करीब है, अब कोई ऑपरेशन वगैरह ना करो। लेकिन मैंने ऐसे बच्चों को देखा कि वो बच्चे कहते हैं कि हम माँ की तकलीफ को बर्दाश्त नहीं कर सकते, हमसे जितना होगा हम करेंगे। तो 102 साल की उम्र में उन्होंने माँ का ऑपरेशन करवाया। और कमाल की बात यह कि 102 साल की उस माँ का विल पावर ऐसा विल पावर कि न कोई शुगर, न कोई बीपी, और 102 साल की उस बुजुर्ग महिला का ऑपरेशन भी बिल्कुल कामयाब रहा। प्लास्टिक सर्जरी और कैंसर का ऑपरेशन भी बिल्कुल कामयाब रहा। तो ये 2 चीजें हैं। मैं खुद वहां पर गया, मैंने डॉक्टर से मुलाकात की। जी हाँ, और इस डॉक्टर का नाम है डॉक्टर नीलेश चांडक। हॉस्पिटल का नाम है जो जलगांव से निकलकर भुसावल रोड पर है, कैंसर हॉस्पिटल। बड़ा जबरदस्त कैंसर हॉस्पिटल बना है। जी हाँ, जो लोग पहले मुंबई जाते थे, पूना जाते थे, बड़ी बड़ी मेट्रो सिटीज जाते थे, लाखों रुपए खर्चा करते थे, अब यहीं पर उनको बहुत सस्ते में इलाज भी मिल रहा है। और ऐसा डॉक्टर नीलेश चांडक, ऐसे डॉक्टर कि जिनको नेशनल अवार्ड दिया गया है, बाकायदा नेशनल अवार्ड कामयाब सर्जरी पर, कि ऐसी ऐसी सर्जरी वो कर रहे हैं कि मैं आपको क्या बताऊं। मैंने पूरा हॉस्पिटल घुमा और डॉक्टर नीलेश चांडक जो सिर्फ ऐसा नहीं है कि वो प्रोफेशनल अंदाज में बिल्कुल बैठे हैं और काट रहे हैं, डाकू बने हुए, कातिल बने हुए, नहीं। मैंने अपनी आंखों से देखा कि मेरे अपनी समाज की एक पिंजारी औरत वहां पर 20 दिन से एडमिट है, उसके पास पैसा नहीं, तो डॉक्टर साहब खुद उसका पूरा खर्च बर्दाश्त कर रहे हैं। पूरे हॉस्पिटल में मैं घूमा। चलिए आइए, अब मैं डायरेक्ट आपको मिलाता हूं डॉक्टर नीलेश चांडक से। और ये मैं प्रचार और प्रसार कर रहा हूं उनका, पैसे लेकर नहीं। मेरा मकसद ये है कि ऐसे अच्छे डॉक्टर और ऐसे अच्छे हॉस्पिटल अगर हमारे इलाके में नए नए बने हैं तो लोगों तक पैगाम भी मेरे चैनल के जरिए से जाएगा। लोग वहां पर जाएंगे, अच्छा उनका इलाज होगा और अच्छे से उनका ट्रीटमेंट होगा, तो इसका सवाब, इसकी नेकी, इसका पुण्य मुझे भी मिलेगा। डॉक्टर नीलेश चांडक साहब ने कोई हजारों लाखों रुपए मुझे नहीं दिए, रब गवाह है। मैंने अपनी आंखों से देखा कि डॉक्टर नीलेश चांडक कितने बेहतरीन इंसान हैं, इंसानियत के वो यूं समझिए कि पैगंबर है। जी हाँ, एक मरीज के साथ में उनका जो मामला है वो मैंने देखा। जी हाँ, पैसों को लेकर जो आजकल कत्ल खाने बने हुए हैं, लूट मार लगी हुई है, उससे बहुत दूर डॉक्टर नीलेश चांडक है। और हमें फख्र है, हमें गर्व है कि वो इतने बड़े डॉक्टर होने के बावजूद वो मेट्रो सिटीज में नहीं गए। वो हमारे अपने जिले के बोधवर के एक किसान, एक शेतकरी के बेटे हैं, और वो कहीं नहीं गए, बल्कि उन्होंने कहा कि मुझे अपने माँ बाप के पास रहना है और मुझे अपने जिले में रहकर अपने जिले के लोगों की खासतौर से सेवा करना है। लेकिन अब जिला नहीं, उनके काबिलियत की वजह से लोग नागपुर, इंदौर, हैदराबाद, मुंबई, गुजरात, उत्तर प्रदेश, तमाम तरफ से लोग वहां पर आ रहे हैं। और इस हॉस्पिटल में
बिल्कुल आसानी के साथ कम फीस में अपना ट्रीटमेंट करा के जा रहे हैं। डॉक्टर नीलेश चाणक्य को अब डायरेक्ट आपके सामने पेश करता हूं, आप उनकी बात भी सुनिए और वो माँ कौन है वो भी मैं आपको बता दूं। वो माँ जो 102 साल की है, जिनका कामयाब ऑपरेशन हुआ, पेपरों में भी हमने देखा, पेपरों में देखकर ही हमारे सीनियर जर्नलिस्ट सुरेश उज्जैनवाल साहब वो पहले वहां पर गए, उनको वो स्टोरी बड़ी प्यारी लगी, फिर दूसरे दिन उन्होंने मुझे लेकर गए। तो वो माँ है बुरहानपुर की जो 102 साल की है और वो एक मुस्लिम महिला है और उनके बेटे हैं खुद डॉक्टर रहमतुल्लाह खान साहब। उनके तीनों बेटे जो खुद 60+ थे, मैं उनसे वहां पर हॉस्पिटल में मिला और तीनों बेटों का भी क्या कहना कि बेटे भी इतने वफादार और इतने खिदमत करने वाले माँ के कि तीनों बेटे सारा कारोबार दवाखाना छोड़ छाड़ कर माँ के पास 11 दिन से बैठे हुए हैं और गुज़िश्ता कल ही माँ का डिस्चार्ज हो गया और वो बुरहानपुर के लिए रवाना हो गए। चलिए आइए देखते हैं, डॉक्टर नीलेश चाणक्य से गुफ्तगू करते हैं। जिस तरीके से ये पेशेंट से मिलते हैं, मुलाकात करते हैं, मैं समझता हूँ जैसे कहा जाता है कि मुस्कुराना भी सबका है, तो मैं समझता हूँ कि डॉक्टर नीलेश चाणक्य साहब की मुस्कुराहट ही पेशेंट को आधा अच्छा कर देती है। 102 साल की बुजुर्ग माँ का कामयाब ऑपरेशन एक हिंदुस्तान के लिए, एक पूरे भारत के लिए मिसाल बनाए। मैं चाहूंगा कि आप डायरेक्ट 2 मिनट गुफ्तगू सुने डॉक्टर नीलेश चाणक्य साहब से। नमस्ते। नमस्ते। 102 साल के मरीज और मतलब जिसके नाती को इतना बड़ा परिवार जी, और बहुत ही मतलब इतना एक एग्जाम्पल के दौर पे रहता है। सब लोग उनके सब लोग चाहते हैं घर के फैमिली मेंबर्स की हमारे पेशेंट का ट्रीटमेंट हो और बेस्ट ट्रीटमेंट हो, मतलब जिसके लिए वो जहां बोले वहां पे हम लोग जाने के लिए तैयार है, क्योंकि पेशेंट खुद चाहती है कि मेरा ये निकल जाए जी। जब पेशेंट के अंदर मेरी ट्रीटमेंट करो, ये थोड़ी सी भी उसके अंदर इच्छा रहती है ना, तो वो हमारे लिए बहुत बड़ी बात होती है। और इतना होता है कि अभी ये ऑपरेशन मतलब जबड़ा निकाल के प्लास्टिक सर्जरी करके वो अच्छे से उसकी कॉस्मेटिक सर्जरी हो, ताकि देखने वाला उसको नजरिया जिस देखते तो विद्रूपता ना हो। बिल्कुल बिल्कुल या तो ये हमारा एक उसमें एम रहता है उसमें। तो हमने पेशेंट को बताते हैं कि मैं आधे घंटे में आपकी सर्जरी कर दूं। पेशेंट बेहद खुश कि मैं यहाँ से अच्छे होके यकीन आ गया था उसको। और उन्होंने उस वक्त मेरे को आने से 15 दिन पहले जब हमारी मुलाकात हुई तो उन्होंने कहा कि नहीं हम लोग करेंगे। तब उनके बेटे डॉक्टर साहब आर्यू खान ये सब लोग भी साथ में थे। तो उन्होंने मतलब हमने कोशिश की कि वो एक ही दिन में सुबह 9 बजे हॉस्पिटल में आए, 1-1.5 घंटे में सारी टेस्ट होगी, ब्लड टेस्ट, सीटी स्कैन, बायोप्सी की रिपोर्ट सारी 1 से 1.5 घंटे में और रेडी, और बस उसके 1-1.5 घंटे में उसका सर्जरी हो गया। क्या बात, वो इतना फास्ट ट्रैक। और ऑपरेशन के बाद में पेशेंट की मानसिकता अगर दृढ़ है तो उसको वेंटिलेटर भी नहीं, उसको ब्लड देने की भी जरूरत नहीं है, वो नेक्स्ट डे से चलना फिरना लग गई है या फिर बाहर घूम रहे, और पूरी फैमिली जुड़ी हुई है। पूरी फैमिली। हाँ, उनके बच्चे खुद जो है वो 60+ है। 60+ है। हाँ, और डॉक्टर है। राइट। सो अपना पेशा छोड़ के वो पूरे ट्रीटमेंट के माँ के लगे। सर इस दौर में ये एक अजीब बात है कि जहाँ बच्चे माँ बाप को छोड़ देते हैं वहाँ इस उम्र में बच्चे खुद 60+ है और वो माँ की सेवा में अपना सब कुछ छोड़कर यहाँ पर लगे हुए। ये इस दौर के लिए भी एक अच्छी मिसाल है। ये भी एक मिसाल है। तो और ये 100+ किसने देखा? पहले बात तो 100 टच होना और उसके बाद में उनको किसको कैंसर हुआ तो उसको ट्रीटमेंट लिया, हमारे लिए भी एक बहुत नई बात होती है। सभी लोग बोलते कहाँ ध्यान देते हो? एब्सोल्युटली। तो हमारे लिए वो बहुत बड़ी बात है कि इतना भरोसा आज उन्होंने हम पे दिखाया है। हालांकि ये टाइप के सर्जरीज हमारे लिए बहुत कॉमन है, पेशेंट दूर दूर से भी आ जाते हैं, पर इस उम्र में जी, इस उम्र में जब सब लोग मशवरा देते हैं कि कहाँ ध्यान दे रहे हो, अभी जाने का वक्त आ गया है। डॉक्टर साहब मैं बात पूछूंगा, अपना ये हॉस्पिटल कब से है, कितना वक्त हो गया? ये एग्जिस्टिंग हॉस्पिटल 1.5 साल से है। 1.5 साल से। हाँ। और आपका मूल निवास बोधवड़। हाँ, वहाँ की स्कूल से मैं 10th तक मराठी मीडियम स्कूल। आपके किसान के बच्चे हैं? किसान, यस। क्या बात है। अच्छा, यहाँ पर इस हॉस्पिटल में क्या क्या सुविधाएं हैं?
यहाँ पे कीमोथेरेपी, मेजर सर्जरीज और काफी पेशेंट को जो रिस्की ऑपरेशंस होते हैं छाती के अंदर के, पेट के अंदर के, पेंक्रियास के, लंग कैंसर, तो ये सारे कैंसर के ऑपरेशंस इधर होते हैं, कीमोथेरेपीज होते हैं। लास्ट स्टेज के पेशेंट को दर्द नहीं होना, पैलिएटिव केयर, तो ये सारी ट्रीटमेंट यहाँ पे। सीटी स्कैन है, इन हाउस पैथोलॉजी लैब है कि हम लोग 1-2 घंटे में या नेक्स्ट डे, ज्यादा से ज्यादा नेक्स्ट डे तक बायोप्सी की रिपोर्ट दे सकते हैं। क्या बात है, क्या बात है। हाँ, सो इंटेंसिविस्ट इन हाउस है, तो ये सारे टीम वर्क यहाँ पे हमारे पास आज मौजूद है। तो इसकी बदौलत हम बहुत अच्छी केयर, अच्छे तो से आसानी से पेशेंट की केयर मेरे से ज्यादा हमने तो ऑपरेशन थिएटर में लिया, लेकिन इसकी ऑपरेशन के बाद की नर्सिंग केयर ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और वो उनको मिली तो पेशेंट को इतना अच्छा आउटकम मिला। अभी कितने दिन हो गए अंदाजन पेशेंट को? पेशेंट को 10 दिन हुए हैं। 10 दिन हो गए। पेशेंट का डिस्चार्ज है। हाँ। दोस्तों, आपने देखा कि डॉक्टर नीलेश चाणक एक पूरे मजबूत हौसले और यकीन के साथ में यहाँ पर काम कर रहे हैं, और जाहिर बात है कि भगवान का भी उसूल है कि जब बंदा जिस तरीके से यकीन रखता है वो भी उसी एतबार से उसका साथ देता है। मैं डॉक्टर साहब को भी, हम सब मिलकर दुआएं देते हैं कि अल्लाह इनकी उम्र में खूब बरकत दे, अल्लाह इनसे खूब अच्छे काम ले, लोग यहाँ से जाए तो बिल्कुल हंसते खेलते मुस्कुराते जाए, जैसे डॉक्टर साहब मुस्कुराते रहते हैं। हमारी दुआएं हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।